नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, वैसे तो कई खबरें हैं। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली क्राइम ब्रांच का नोटिस, इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक में 25 लाख फर्जी टेस्ट का खुलासा, 65,000 लोगों को इलाज ही नहीं किया गया और 4.5 करोड़ रुपए बांट दिए गए। लेकिन उससे भी एक बड़ी और गंभीर खबर आपके सामने लेकर आया और वो खबर है हर्ष मंदर के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी से जुड़ी हुई। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद हर्ष मंदर का नाम नहीं सुना होगा। सोनिया गांधी ने एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद बनाई थी और उस राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य थे हर्ष मंदर। इसके अलावा अरुणा राय, निखिल डे वगैरह बहुत सारे लोग थे। हर्ष मंदर कौन है? इनके पीछे छापेमारी की कहानी क्या है? कैसे हर्ष मंदर पर छापेमारी गांधी परिवार पर डायरेक्ट अटैक है मोदी गवर्नमेंट का? इन सारे चीजों का खुलासा करूंगा, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूं हर्ष मंदर के बारे में। ये आईएएस ऑफिसर थे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर। गुजरात दंगों के बाद इन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर इल्जाम लगाते हुए इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा देने से पहले यानी 1999 में ये एक एनजीओ या निजी संस्था जिसका नाम है एक्शन एड फाउंडेशन, उसके साथ जुड़ गए थे। नौकरी में रहते हुए एक्शन एड फाउंडेशन के साथ जुड़े 1999 में ही। गुजरात के दंगे हुए थे 2002 में। अब आप पूछिए ये एक्शन एड फाउंडेशन है क्या? ये एक बिशप हैं जिनका नाम है वेरियर एल्विन और ये सिएरा लियोन एक कंट्री है, वहां के बिशप के बेटे हैं ये जो वेरियर एल्विन हैं और इन्होंने ही एक्शन एड फाउंडेशन की शुरुआत की थी और भारत का पहला कंट्री हेड बनाया था हर्ष मंदर को। अब ये वेरियर एल्विन करते क्या? छत्तीसगढ़ के बस्तर और उड़ीसा के ट्राइबल इलाकों में मिशनरी का काम करते थे। मिशनरी का काम मतलब कन्वर्जन, आदिवासियों को कन्वर्ट करके ईसाई बनाने का काम। चूंकि ये बिशप के बेटे थे वेरियर एल्विन और उस काम के लिए जो एनजीओ बनाया गया एक्शन एड, उसका कंट्री हेड बनाया गया हर्ष मंदर को। हर्ष मंदर सिर्फ यही नहीं रुके। हर्ष मंदर की बायोग्राफी बताती है कि उनके माता और पिता ब्रिटिश सिटीजन्स थे और एक टीवी को दिए इंटरव्यू में हर्ष मंदर ने खुद कहा था कि उनके पिता हरमंदर सिंह बेदी और मां ब्रिटिश सेना के लिए तंजानिया में लड़ाई लड़ चुके हैं और इनका जो सर्टिफिकेट है आज भी इनका ब्रिटिश सिटीजनशिप बहाल है। सवाल यह भी है कि एक ब्रिटिश सिटीजन भारत में आईएएस कैसे बन गया? इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला है। खैर, अब तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और भी पहचान है हर्ष मंदर की। हर्ष मंदर जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के सदस्य हैं। अब जो एक संस्था चलाते हैं ये सेंटर फॉर इक्विटी, और सेंटर फॉर इक्विटी जो है वो सीधे अनुदान प्राप्त करती है जॉर्ज सोरोस से और ये आरोप लगे हैं। अब सेंटर फॉर इक्विटी करती क्या है? ये 2 बच्चों का पालना घर चलाती है। जो लड़कों के लिए है उनका नाम है उम्मीद अमन घर और लड़कियों के लिए खुशी रेनबो। आरोप है और दिल्ली पुलिस में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके अनुसार इन्होंने जो विदेशों से जो चंदा प्राप्त किया उसे सामाजिक कार्यों में न लगाकर कहीं और लगाया है और इसी एफआईआर के आधार पर एनसीपीसीआर ने जांच की थी और उसके बाद ये पूरी जांच सीबीआई को दे दी गई थी 2021 में और उसी सिलसिले में कल छापेमारी हुई। अब हर्ष मंदर ने इस दौरान काम क्या क्या किए हैं बड़े, आप समझ लीजिए। कसाब की जो फांसी होने वाली थी उसे रुकवाने के लिए उस वक्त के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास दया याचिका लगाने का काम हर्ष मंदर एंड टीम ने किया था। अफजल गुरु की फांसी रुकवाने के लिए जो दया याचिका थी वो काम हर्ष मंदर ने किया था। इशरत जहां एक आतंकवादी जिसका एनकाउंटर गुजरात में हुआ था उसके समर्थन में रैली निकालना, और सबसे खतरनाक काम जब इस देश में
सीए और एनआरसी के खिलाफ आंदोलन हो रहा था, तो उस वक्त हर्ष मंदर ने खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लोगों को भड़काया था। वो वीडियो पहले आप देखिए कि सीए एनआरसी के आंदोलन के खिलाफ ये हर्ष मंदर क्या कर रहे थे, क्या कह रहे थे, उसके बाद आगे की कहानी। ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जीती जाएगी, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट को देखा है पिछले कुछ वक्त से एनआरसी के मामले में, अयोध्या के मामले में, कश्मीर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इंसानियत और समानता और सेक्युलरिज्म की रक्षा नहीं की है। वहां हम कोशिश जरूर करेंगे, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन फैसला ना संसद में ना सुप्रीम कोर्ट में होगा। इस देश का क्या भविष्य होगा? आप लोग सब नौजवान हैं, आप अपने बच्चों को किस तरह का देश देना चाहते हैं? ये फैसला कहाँ होगा? एक सड़कों पर होगा। तो देखा आपने, हर्ष मंदर कह रहे थे कि इस देश का फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, सरकारें नहीं करेगी, प्रशासन नहीं करेगा, इस देश का फैसला सड़कों पर होगा। और वो क्यों ऐसा कर रहे थे उसे भी समझने की जरूरत है। मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि हर्ष मंदर पे छापा सीधे इटालियन परिवार पे छापा है, और वो क्यों, गौर से सुनिएगा। हर्ष मंदर एक एपीआई नाम का इंस्टीट्यूट है, इसका फुल फॉर्म है आरा पैसिस इंस्टीट्यूशंस, ARAPACIS पैसिस और इंस्टीट्यूशन। ये इंस्टीट्यूशन इटली की एक एक्ट्रेस है जिसका नाम है मारिया निकोलेटा गैडा, उसका है। और ये इंस्टीट्यूशंस इटली सरकार से डायरेक्ट अनुदान प्राप्त करता है। और हर्ष मंदर इस संस्थान के हेड हैं भारत के, और इस संस्थान के थिंक टैंक में शामिल हैं सोनिया गांधी, गांधी परिवार की हेड। सोनिया गांधी ने हर्ष मंदर को राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में शामिल किया था, और उस वक्त ये आरोप था कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में रहते हुए इन्होंने FCRA अफसरों को पैसा खिलाकर अपने NGOs के लिए FCRA लाइसेंस प्राप्त किया, विदेशों से धन प्राप्त किए, और इसी की जांच CBI की टीम कर रही है। नमस्कार। और समानता और सेक्युलरिज्म की रक्षा नहीं की है। वहां हम कोशिश जरूर करेंगे, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन फैसला ना संसद में ना सुप्रीम कोर्ट में होगा।